यज्ञ बलि कर्म में विश्वास अधर्म है। भाग 1। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य, जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करने ही थे। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ करता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे, बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुँचे, तथागत बुद्ध ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। कूटदंत ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण, सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रहकर सुन। बहुत अच्छा, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था, बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला तथा बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों में लूटमार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए हैं। जब तक ऐसी अवस्था है, तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयाँ रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूँगा, उन पर जुर्माना करूँगा, उनको देश निकाला दे दूँगा तथा उनको मरवा डालूँगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अदंडित बचे रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे।
इस गड़बड़ी को जड़मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है, आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो पशु पालते हों या खेती करते हों, उन्हें महाराज आप खाने को दें और खेतों में बीज बोने के लिए दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो व्यापार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। तब जब सब कोई अपने काम में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हो, राज्य अधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हो, उन सब को निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसकी स्वीकृति दे दें। तब हे ब्राह्मण, कूटदंत जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजे ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा को कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी हो जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते,
ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ बकवाद नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी, इन्हें जो बुरे हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दे, और राजन जो भले हो उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियाँ नहीं मारी गई थी, वह मोटे सुअर और अन्य न किसी भी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई थी। यूप अर्थात वध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे, और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी, और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने जाने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा वह बिना किए छोड़ दिया गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निष्कृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब ऊर्दंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम बुद्ध, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा है। हे गौतम बुद्ध, ऐसा यज्ञ कैसे, क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर नंबर 1 जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है, नंबर 2 चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, नंबर 3 कामभोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, नंबर 4 झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, तथा नंबर 5 सुरामेरिय, मद्य आदि नशीली चीज़ों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने
यह कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। नमो बुद्धाय।